अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिफ़त। वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आज आपके साथ रेड बीन्स सुर्ख लोबिया की एक नई रेसिपी के साथ, जिससे मैंने दो तरह से सर्व करने की कोशिश की। एक तो जिसमें तंदूर की रोटी के साथ और दूसरा बॉइल्ड राइस के साथ इसको जो है वो आपके साथ आज की ये रेसिपी शेयर करनी है। बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी। अगर आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। रेड बीन्स सुर्ख लोबिया की रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। हाफ़ के-जी के करीब हमने ये बनाना है। उसके लिए एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया। बड़े साइज़ के प्याज को चॉप किया। एक कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप के करीब ऑयल शामिल किया और बड़े साइज़ के प्याज को चॉप करके इस गरम ऑयल में हमने शामिल कर दिया। और गरम ऑयल में शामिल करने के बाद हमने इसे लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। 5 अदद के करीब टमाटर लेने हैं हमने, और टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके जब हमारा प्याज का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर हमने ये 5 टमाटर जो हैं वो इनको शामिल करना है। और 2 से 3 मिनट तक हमने इन टमाटरों को यहाँ पर जो है वो शामिल कर देना है, जब तक कि हमारे टमाटर नरम ना हो जाएं। इस साइड पे हमने 4 से 5 जो हैं वो हरी मिर्चें, 7-8 जवे लहसुन के और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेकर उसको भी बारीक चॉप किया। जब हमारे टमाटर नरम हो गए तो हमने इसके अंदर ये चॉप किए हुए प्याज जो है वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो चॉप किया हुआ था वो इसमें हमने शामिल कर दिया। अब शामिल करने के बाद जो बेसिक स्पाइसेस हैं उसमें हमारे पास रेड चिल्ली, हल्दी और नमक, आधे चम्मच ज़ीरा, आधे चम्मच खुश्क धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, उसमें मैंने रेड चिल्ली और नमक की मिकदार जो है वो बहुत कम रखी है, इसलिए कि मैंने ग्रीन चिल्ली भी इसमें शामिल किया और नमक हम एंड पे देखकर ट्राई कर लेंगे, अगर कम हुआ तो शामिल कर देंगे। 2 से 3 कतरे पानी के शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम दे देना है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। इस साइड पे मैंने हाफ़ के-जी के करीब रेड बीन्स को लेकर प्रेशर कुकर में ना जस्ट पानी डालकर इसको 1 घंटे के लिए जो है वो रखा था, और 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से गल कर रेडी हो चुका था। इसमें हमने नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि हम नमक शामिल कर देंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। अब हमारा सुर्ख लोबिया जो था वो यहाँ पर सही बॉइल्ड फॉर्म में था, अच्छे से गल चुका था। उसको हमने इस मसाले के अंदर शामिल करना है और 3 से 4 मिनट तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसकी 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद ना हमने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। इस फ्रेश क्रीम के यूज़ करने से इसका टेस्ट जो इन्हेंस होता है, जितना क्रीमी टेक्सचर इसका आता है ना उसका, तो वो एक अनबिलीवेबल टेस्ट इसका होता है। इससे पहले भी मैंने बहुत दफ़ा जो है वो सुर्ख लोबिया की रेसिपी को ट्राई किया, लेकिन इस दफ़ा जो ट्राई किया ना वो बहुत मज़े का था। अब यहाँ पर जो है वो उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर इसकी बुनाई की सुर्ख लोबिया की, और उसके बाद जो था वो आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है वो पतली सी नहीं, बिल्कुल लाइट सी इसकी ग्रेवी चाहिए थी। और इसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको दम दे दिया, और 4 से 5 मिनट दम देने के बाद ना मुझे इसमें नमक जो था वो कम लग रहा था, तो मैंने आधी चम्मच के करीब इसमें नमक को शामिल किया। और यहाँ पर आलमोस्ट जो हमारा सुर्ख लोबिया था वो यहाँ पर डन हो चुका था। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इट्स टाइम टू सर्व ओवर डिश टू प्यारे से डोंगे के अंदर हमने इसको जो है वो सर्व करना है। इस रेड लोबिया की रेसिपी को यहाँ पर जो है वो हम इसे अब डिश आउट करेंगे एक डोंगे के अंदर। यहाँ पर हम इसको शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद फिर हमने इसकी धनिए के साथ गार्निशिंग करनी है। और प्याज को हमने रिंग फॉर्म में काट कर रख लिया था, उसके साथ भी इसको जो है वो करेंगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे सुर्ख लोबिया के साथ। और इसी जो है वो लोबिया को मैंने राइस भी बॉयल कर लिए थे, जस्ट नमक और ज़ीरा डाल के। एक साइड पे जो है वो राइस और दूसरी साइड पे सुर्ख लोबिया का सालन जो था वो रखा गया, साथ जो है वो प्याज के रिंग रखे गए और प्याज के रिंग के साथ खीरे के साथ इसकी जो है वो गार्निशिंग की। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनने वाली हमारी ये रेसिपी, जिसमें मेरे लिए चूज़ करना मुश्किल हो गया था कि मैं इसे तंदूर की रोटी के साथ खाऊं या फिर मैं इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाऊं। राइस को बॉयल करके रखा गया और इसके साथ साथ मैंने खीरा और प्याज जो है वो यहाँ भी करके रख लिया, उसको तैयार करके रख लिया, और इस साइड पे तंदूर की रोटी। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।